यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि बच्चा 9 ग्राम का हो गया है, 4 से 5 इंच बड़ा हो गया है, उसका जो हाथ पैर होता है वो सारा कुछ बन के तैयार हो गया है। अंदर से बोन का भी फॉर्मेशन होने लगा है, क्योंकि पहले लचीला था वो धीरे धीरे हार्ड होने लगा है। बच्चा अपना खून स्वयं बनाने लगा है, क्योंकि उसका लीवर भी डेवलप हो गया है। अल्ट्रासाउंड पे आप देख सकते हैं कि पूरा शरीर यहाँ पे देखने को मिलेगा, चेहरा भी डेवलप हो चुका है और धीरे धीरे उसका जो हृदय है वो भी अच्छे तरह से अब धड़कना स्टार्ट हो चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11वें वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं यहाँ पे 1 वीक से लेकर 41 वीक तक का प्रेगनेंसी के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक का इन्फॉर्मेशन जो भी हम बताएं आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आपको भी इसके बारे में नॉलेज हो कि शरीर के अंदर क्या होता है, बच्चा कैसे डेवलप होता है, और भी बहुत सारा चीज है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वें वीक क्या होता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीक होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे आपका 3 महीना खत्म होने वाला है और इस दौरान जो होता है बच्चा अच्छी तरह से डेवलप भी हो जाता है। तो बच्चा का जो साइज होता है करीब करीब 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है। अगर बच्चे में वजन की बात करें तो बच्चा का जो अंदर डेवलप हो रहा है उसका जो वजन होता है 7 से 9 ग्राम के बीच उसका वजन हो जाता है। अगर चेहरे और अंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आंख, कान, नाक, मुंह जो भी अंग है वो अच्छे तरह से डेवलप हो जाता है। मतलब कि अगर अल्ट्रासाउंड करके देखा जाए तो वो अच्छे तरह से वो सारा अंग को देखा जा सकता है कि ये सारा अंग डेवलप हो चुका है। अगर बच्चे की हड्डी की बात करें तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि जो हड्डी था वो लचीला था, वो कार्टिलेज का बना हुआ था। लेकिन वही चीज अब धीरे धीरे सख्त होने लगता है। तो सबसे पहले जो सख्त हड्डी होता है, हाथ और पैर का जो हड्डी होता है वो सख्त होने लगता है। अगर उंगली की बात किया जाए तो क्या होता है कि इसके पहले वाले वीक में हम लोग जब बात किए थे 10वें वीक में, तो वहां पे उंगली डेवलप हो गया था, उंगली दिखाई देने लगा था। लेकिन इस वीक में क्या होता है कि उंगली जो होता है वो तो दिखाई देता ही है, साथ ही अंगूठा जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। तो ये और भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि हाँ, पूरी तरह से उंगली का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग बात किए थे, जो 10वें वीक के प्रेगनेंसी वाले वीडियो में बात किए थे कि जो थायराइड ग्लैंड वहां पे बनने लगा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड तो बन जाता है, लेकिन वो एक्टिव भी हो जाता है, यानी कि 11वें वीक में थायराइड ग्लैंड जो होता है काम करना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा डेवलप हो रहा है और कुछ वो खा रहा है, पी रहा है अंदर में ब्लड के फॉर्म में, तो यूरिन पास करेगा ही, यानी कि सूसू पास करेगा ही। तो यहाँ पे जो 11वां हफ्ता होता है, यहाँ पे बच्चा अपना सूसू पास करने लगता है। और वो जो सूसू होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो अंदर होता है, जहाँ पे बच्चा अंदर कैद रहता है, जिसमें वो बच्चा तैरते रहता है, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। जब 11वें वीक में आता है तो क्या होता है कि यहाँ पे लीवर और पेट का भी विकास हो जाता है। और लीवर का जब विकास होता है तो क्या होता है कि बच्चा अपना खून भी बनाना स्टार्ट कर देता है और पाचन तंत्र भी है वो धीरे धीरे एक्टिव होता है और उसका विकास होने लगता है। तो ये था 11वें हफ्ते में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से 11वें हफ्ते में बच्चे का डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। तो जब बच्चे का विकास होता है तो माँ में बहुत सारा भी चेंजिंग होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जब हम लोग 5वें, 6ठे, 7वें वीक का बात किए थे तो वहाँ पे ब्रेस्ट में टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट जो होता था सख्त हो गया था। लेकिन इस वीक तक आते आते क्या होता है कि जब एक तिमाही खत्म हो जाता है तो यहाँ पे जो होता है उनका जो निप्पल वाला एरिया होता है वो हल्का सा कलर चेंज हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है और उसमें हल्का हल्का छोटे छोटे दाने भी निकलने लगते हैं। और इस दौरान जो हार्मोनल चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का संख्या बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन नाम का जब संख्या बढ़ता है तो क्या होता है कि सारे बॉडी ऑर्गन को रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने की वजह से क्या होता है कि उनका जो यूट्रस होता है वो भी रिलैक्स होता है और जहाँ से सुसु पास करते हैं जो ब्लैडर होता है वो भी रिलैक्स होता है। तो कभी कभी इस दौरान क्या देखने को मिलता है कि वो खांसते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनको ऐसा लगता है कि यूरिन हल्का सा लीक हो गया है। तो ये नॉर्मल सी बात है, ये क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन की वजह से ऐसा होता है। और ये जो 11वां वीक होता है जो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीक होता है। अगर कोई भी डॉक्टर आपको बुलाए कि हाँ आप आ जाइए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, आपका अल्ट्रासाउंड करके देखा जाएगा कि अंदर में क्या है, तो आप इस दौरान मिस नहीं कर सकते हैं, एकदम जरूर से जरूर जाए। कितना भी इमरजेंसी काम हो तो आपको जाना है। ये जो अल्ट्रासाउंड जो होता है 11 से 13 हफ्ता के बीच में होता है और ये बहुत ही जरूरी होता है बच्चे के अंदर देखने के लिए कि उसका जेनेटिक ठीक है कि नहीं है, उसका ब्रेन सही से डेवलप हो रहा है कि नहीं है, कोई और भी तो बीमारी उसको नहीं हो गया है। ये सारा चीज अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। अगर किसी भी तरह अगर नहीं भी जाने का मन है तो पति पत्नी लड़िए और लड़ते लड़ते अपने डॉक्टर के पास चले जाइए और वहां जाइए जहाँ पे अच्छे डॉक्टर हों। और इधर उधर ये जो चीज होता है उसको मत दिखवाइएगा, क्योंकि ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो घर में और भी लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, वो बहुत ज्यादा किताब उताब पढ़ लिए होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये क्या करवाता है, काला काला दिखता है, बस पैसा लुटता है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक स्कैन होता है जिसको बोलते हैं एंटी स्कैन बोलते हैं। और ये जो एंटी स्कैन होता है जिसको बोलते हैं न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन बोलते हैं, ये 11 से 13 हफ्ता के बीच में होता है।
इसमें क्या देखा जाता है कि जो गर्दन वाला एरिया होता है वहाँ का थिकनेस चेक किया जाता है, और वो जो थिकनेस होता है वो लेस देन मतलब कि 3 मिलीमीटर से वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 मिलीमीटर से कम है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि नाक का जो हड्डी होता है उसको चेक किया जाता है, और बच्चे का जो सर से लेकर पैर तक का जो लेंथ चेक किया जाता है, और एक यहाँ पे डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है जिसको ब्लड टेस्ट के फॉर्म में चेक किया जाता है, यानी कि खून लेके और आपका डबल मार्कर टेस्ट किया जाएगा। और ये सारा टेस्ट करके एक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, और वहाँ से आपको पता लगा के बताएगा कि हाँ, बच्चा में कोई गड़बड़ी है या फिर नहीं गड़बड़ी है। इसलिए इस वीक में अगर कभी भी आपको डॉक्टर बुलाए तो उसको मिस नहीं कीजिएगा, हमेशा आप उसको जाइएगा, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, आप वहाँ पे जाना ही जाना है। अगर कोई गांव में है, गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आजकल तो क्या है कि बहुत सारा सुविधा अवेलेबल हो गया है, बहुत सारा चीज़ अवेलेबल हो गया है, तो किसी ना किसी तरह से जाके आप विजिट कीजिए और अच्छे जगह जाके स्कैन कीजिए ताकि आपका बच्चा बिल्कुल सही रहे। तो और इसमें क्या होता है कि जब भी अल्ट्रासाउंड होता है तो इसमें बच्चे का पूरा शरीर को देखा जाता है, उसका क्या क्या डेवलप हो गया है। सिर और चेहरा अच्छे से अब दिखता है, सिर कितना बड़ा हो गया है, चेहरे में क्या क्या आ गया है, सारा चीज़ दिखता है। हाथ पैर की उंगलियां अल्ट्रासाउंड पे अलग अलग दिखने को यहाँ पे मिल जाता है, और हृदय का जो धड़कन होता है वो भी अल्ट्रासाउंड पे सुनाई देने लगता है। तो ये था 11वें हफ्ते के बारे में कि 11वें हफ्ते में बॉडी में क्या क्या चेंज होता है, बच्चे में क्या चेंज होता है, और अल्ट्रासोनोग्राफी पे क्या देखने को मिलता है। अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।